मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों मंडला मर्डर्स नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों जब किसी सीरीज़ की कहानी बहुत ज़्यादा अलग होती है ना, तो अपने आप उस सीरीज़ को देखने का मन करता है। ये भी सीरीज़ उनमें से ही एक है। इस सीरीज़ के अंदर साइंस और अलौकिक शक्तियों का अद्भुत कॉम्बिनेशन दिखाया है। जब आप देखोगे तभी आपको पता लगेगा। तो भाई चलिए बात करते हैं कि 8 एपिसोड की सीरीज़ कैसी है। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1952 में चरणदासपुर से। दरअसल चरणदासपुर में एक बहुत ही घना और बहुत ही डरावना जंगल है, जहाँ पर रहती हैं कुछ रहस्यमयी महिलाएं। अब भाई ये जो महिलाएं हैं वो ऊर्जा को अयस्क यंत्र की मदद से एक डेड बॉडी को जिंदा करना चाहती हैं। और ये जो महिलाएं हैं वो अपने आप को अयस्क कम्युनिटी का बताती हैं, अयस्की कम्युनिटी का बताती हैं दरअसल। अब भाई इनका सपना है कि ऊर्जा की मदद से दुनिया में बदलाव लाना और साथ साथ अपने ऊपर अन्यायों का बदला लेना। दोस्तों सीरीज़ की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन सपनों को पूरा करने के लिए बलिदान के नाम पर मर्डर होना शुरू हो जाता है। अब भाई उसके बाद क्या होता है कि इस केस की तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस से सस्पेंडेड विक्रम सिंह प्लेड बाय वैभव राज गुप्ता चरणदासपुर आ जाते हैं। दरअसल चरणदासपुर जो विक्रम सिंह का गांव भी होता है और साथ साथ दोस्तों CIB ऑफिसर रिया थॉमस भी चरणदासपुर पहुंच जाती हैं। दोस्तों दोनों मिलकर एक केस सॉल्व करते हैं और जैसे जैसे वो केस सॉल्व करते हैं वैसे वैसे सभी किरदारों की बैक स्टोरी खुलना शुरू हो जाती है। अब भाई क्या है अयस्क यंत्र के पीछे रहस्य और क्या है इन सब की बैक स्टोरी और क्या क्या होता है इस गांव में और किस किस का मर्डर होता है, किस तरीके से होता है, क्या है उसके पीछे रहस्य, उन सबको जानने के लिए आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। दोस्तों सीरीज़ 8 एपिसोड की जैसे मैंने आपको बताया, इसीलिए आप शुरू से लेकर एंड तक बंधे हुए फील करते हो, क्योंकि इस सीरीज़ की जो स्टोरी हो बिल्कुल अलग है। भाई ये सीरीज़ का प्लस पॉइंट है। और भाई जैसे मैंने आपको बताया कि बैक स्टोरी चलती रहती है तो अलग अलग किरदार आपके सामने आते रहते हैं, तो इंटरेस्ट और ज़्यादा बन जाता है। मगर एंड में आके सारे के सारे किरदार इकट्ठे हो जाते हैं और सबके जो रहस्य हैं वो खुल जाते हैं। और साथ साथ दोस्तों इस सीरीज़ में एक और अच्छी बात है जो उसका विजुअल इफेक्ट्स है और साथ साथ BGM है, वो भाई ज़बरदस्त है। वो स्टोरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल जच रहा है। और भाई एक्टिंग की बात करें तो वैभव राज गुप्ता ने विक्रम सिंह के किरदार को बहुत ही दमदार तरीके से निभाया। भाई उन्होंने अपने किरदार में बहुत ज़्यादा गहराई दिखाई है और बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ उन्होंने ये रोल प्ले भी किया है। साथ साथ दोस्तों वानी कपूर जो इस सीरीज़ के अंदर बहुत ही तेज़ दिमाग वाली और एक सख्त मिजाज वाली CIB ऑफिसर दिखाई हैं, उन्हीं के हिसाब से उन्होंने रोल भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया भी है, दमदार तरीके से निभाया बल्कि। और साथ साथ दोस्तों उन्होंने एक्शन सीन्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके से दी हैं, जिनको देख करके मज़ा भी आता है। और एक और बात है दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर कुछ एक कलाकार आप देखोगे सीरीज़ के अंदर जो अक्सर आप सीरीज़ में देखते हो, जैसे रघुवीर यादव, जमील खान, श्रेयाज पिलगांवकर, सब ने अपने अपने किरदार को दमदार तरीके से निभाया है। भाई कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, ये सीरीज़ एक मर्डर मिस्ट्री सुपरनैचुरल सीरीज़ है जिसको आप एक बार नहीं बार बार देखना पसंद करोगे। इसीलिए मैं इस सीरीज़ को 5 में से 3.5 रेटिंग देता हूँ। चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।